तो अभी हमने क्या सीखा, देखिए फॉर इलिप्स के लिए अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है कि कोई भी इलिप्स आपको दिया होगा तो उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। एक वेरिएबल पॉइंट पी मूव कर रहा होगा जिससे पी एस बाई पी एम का जो रेशियो होगा वो ई के बराबर होगा और उसकी जो इसेंट्रिसिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो इलिप्स के बारे में अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, क्या क्या, एक वेरिएबल पॉइंट पी मूव करेगा जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, तो ये जो पी एस बाई पी एम का रेशियो होगा ये ई के बराबर होगा। यहाँ पर पी एस का स्क्वायर जो है वो ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो ई सेंटिसिटी होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। इसी पी पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, एस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, फोकस, और ये जो फिक्स लाइन होगी इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। डन, गुड। अब जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी क्या, एन इलिप्स। ये इक्वेशन इलिप्स कब रिप्रेजेंट करती है, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 0। ये इक्वेशन इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो अगर आपके सामने ये इक्वेशन कहीं लिखी मिले, है ना, और आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन इलिप्स रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी। और ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स। ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल आ जाता तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। नहीं, ये तो अंडरस्टूड है कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन नहीं है। अरे अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन ही हो गई, मतलब डेल्टा 0 हो गया, तब तो आगे हम बात ही नहीं कर पाएंगे ना। ये पूरा एनालिसिस हम कब लेंगे, जब डेल्टा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 ना। डेल्टा मतलब ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। याद आया कि नहीं डेल्टा। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तो ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा कब, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। समझ गया कि नहीं। अच्छा, याद रखने का तरीका एकदम सिंपल है। एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्सप्रेशन तो आपके दिमाग में सेट होगा, इसेंट्रिसिटी 1 से कम है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी भी किससे कम है, 0 से। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। स्क्वायर माइनस ए बी भी किसके बराबर होता है, 0। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी भी ग्रेटर देन 0। लिंक वाइज आप दिमाग में तुरंत यस सर। तो अब ये इंफॉर्मेशन एकदम सिंपल है, आपको एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन दी जाएगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 में दी जाएगी, और आपसे अगर कोनिक की इक्वेशन पूछी गई तो आप पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर लगा के कोनिक निकाल सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। आपको कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन दी है और आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप सीधे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स। यहाँ तक एकदम इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब अगर हम जनरल एनालिसिस पे आए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, याद है स्टैंडर्ड इक्वेशन कोनिक की क्या होती है, इसमें क्या टर्म नहीं होता है, इसमें एक्स वाई का टर्म मिसिंग होता है। yes, तो हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक। यानी अब हम इसमें वो इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होगा। ठीक, तो उसमें क्या है, एक फिक्स लाइन आपको दी होगी जिसे हम कह देते हैं x इज इक्वल टू ए बाई ई। एक फिक्स पॉइंट आपको दिया होगा जिसे हम कहते हैं ए ई कॉमा 0। ठीक, एक वेरिएबल पॉइंट p का लोकस आप निकाल रहे हैं पी एस इक्वल टू ई पी एम लगाकर, जहां पर e जो है वो इसकी इसेंट्रिसिटी है। समझ गया कि नहीं। तो इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस वेरिएबल पॉइंट p को आप क्या ले लेते हो, x कॉमा वाई। ठीक, अब अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो क्या लिखोगे, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। ये वैसे आप कर चुके होगे एक बार,
इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर आएगा। चलो पी एस लिखो, क्या लिखोगे पी एस? एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी एम क्या लिखोगे बताओ? एक्स माइनस ए ही होगा ना ये? यस सर। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी एम क्या लिखोगे बताओ? एक्स माइनस ए बाई ई का मॉड और उसका स्क्वायर। सारा स्क्वायर ओपन करो, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दिख रहा है सबको? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2ax बाई ई। यहाँ तक ओके हो सब लोग? यस सर। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट ओपन करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ शायद 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन आएगा, बोलो। फिर 2aex और 2aex आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। वाई स्क्वायर ऐसे ही आएगा। ए स्क्वायर आप एक तरफ ले जाओगे तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा। देखिए जरा मल्टीप्लाई करके चेक। यस सर सही है। इसके बाद हम इसको वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए जरा। और वाई स्क्वायर के साथ क्या आएगा? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। एम आई करेक्ट? इज इक्वल टू 1 आएगी। दिखा? फिर हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो हम पहला इलिप्स लेने जा रहे हैं, वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ली है? क्विक ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। पहली इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाली है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये दिखा सबको कि नहीं? इसी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को ही हमने क्या मान लिया है? ई स्क्वायर। दिख रहा होगा सबको? यस सर। ओके हो? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। ई जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, हाँ या ना? तो 1 यस माइनस सर। ई स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होगा। उसको ए यस सर। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में ग्रेटर क्या होगा? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर। ए स्क्वायर भाई। ए स्क्वायर। यस सर। यस सर। अगर मैं बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को बराबर ले लूं तो इक्वल टू का साइन ऐसे आएगा, यस सर। ए स्क्वायर में हमने एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है जो 0 से 1 के 1 बीच, के बीच में। तब वो बी स्क्वायर के बराबर आ रही है, हाँ है ना? इसका मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर से क्या है? छोटा। कि हम जो इलिप्स अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें ए जो है वो बी से, ध्यान रखिए, अभी जो हम इलिप्स की इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसके लिए हमने लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वहां पर ए बी से क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर। इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल इलिप्स। क्यों हॉरिजेंटल कहते हैं अभी इस पे भी आएंगे, ठीक है? तो पहली इलिप्स की इक्वेशन जो हम अब डिटेल स्टडी में लेंगे वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और ए और बी में ग्रेटर क्या है? ए। जो ग्रेटर है इसमें कोई डाउट नो सर। है ना यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं इस इलिप्स का डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो ये एक हॉरिजेंटल इलिप्स है। ये कैसा है भाई? हॉरिजेंटल टाइप इलिप्स है। दिख रहा है सबको कि नहीं, बोलो? ठीक। अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा इसका एक फोकस हमने क्या लिया है? ए ई कॉमा 0। और एक डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या ली थी? एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तभी तो इस पी पॉइंट का लोकस आप निकाल पा रहे थे, याद आया? पी एस इज इक्वल टू ई पी एम लगा के, बोलो। देख लो सब लोग, ये तो आपने किया था ना? बोलिए। अब डायग्राम बना लो जल्दी से, बन जाए तो बताना। बन गया?
अब दूसरा सवाल देखिएगा, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से अगर आप एक डायरेक्ट्रिक्स लेते x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई और एक फोकस आप लेते माइनस ए ई कॉमा जीरो, देखना ध्यान से, डायरेक्ट्रिक्स हमने ली है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई और फोकस हमने लिया है माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसमें भी हम सेम पीएस और पीएम वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, इसमें भी हम सेम क्या लगा दें, पीएस और पीएम वाला कॉन्सेप्ट लगा दें। अब ध्यान से देखना, वापस कैलकुलेशन में मैं जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम प्लस साइन लगाते, यहां पर भी हम प्लस साइन लगाते, हाँ या ना, यहां पर प्लस यस साइन सर। आता, यहां पर प्लस साइन आता, अभी भी ये दोनों टर्म आपस में, कैंसिल। अभी भी ये इक्वेशन सेम, अभी भी ये इक्वेशन सेम, आती कि नहीं आती? तो यस सर। इसी वाली इक्वेशन के लिए दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए, इस सेट को यस हम सर। कहते हैं करस्पॉन्ड फोकस करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स। मतलब अगर आप अपना फोकस ए कॉमा जीरो लेंगे, चलिए क्या आ रही सर। यार, अगर आप करस्पॉन्ड फोकस लेंगे ए कॉमा जीरो तो उसके करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स क्या लेंगे, एक्स ए इक्वल बाई ई। टू ए बाई ई। अगर आप फोकस लेंगे माइनस ए कॉमा जीरो तो उसके करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स क्या लेंगे, मतलब आप अपने कैलकुलेशन में जब भी ए कॉमा जीरो को फोकस लेंगे तो उसके करस्पॉन्ड किस डायरेक्ट्रिक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप अपना फोकस माइनस ए कॉमा जीरो लेंगे तो किस डायरेक्ट्रिक्स के अबाउट कैलकुलेशन करेंगे, इसे कहते हैं करस्पॉन्ड फोकस करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, दोनों फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सेटअप लेने से इक्वेशन में कोई असर, नहीं है। तो आपने देखा ना, इक्वेशन वैसी आ रही है जैसे पहले वाले में थी, इक्वेशन वैसी आ रही है जैसे दूसरे वाले में, हाँ या ना? तो इसका मतलब इलिप्स में कितने फोकस हो गए, दो। दो। इसमें कितने फोकस हो गए भाई, सिमेट्रिसिटी की वजह से दो फोकस आ गए और कितनी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, दो। सही है। तो एक फोकस के करस्पॉन्ड एक डायरेक्ट्रिक्स का सेटअप लिया जाता है, हाँ या ना? गुड। अब बात आती है एक्सिस की, फोकस का सेटअप समझ में आया, दोनों फोकस से कोऑर्डिनेट समझ में आए, बोलो भाई। अब बात आती है एक्सिस की। मेजर एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो किसके परपेंडिकुलर होती है, भाई नहीं, किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्ट्रिक्स, याद आया? एक्सिस की यस डेफिनेशन सर। में दी थी कि ऐसी लाइन जो किसके परपेंडिकुलर हो और कहां से पास करें। फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी y इक्वल टू लैम्डा, और वो कहां से पास करेगी, ए बाई ई। ए कॉमा जीरो से। तो इसका मतलब मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा, y इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया कि नहीं? अब हम बात करने जा रहे हैं मेजर एंड माइनर एक्सिस की। एक सेकंड को, पहले हम जरा फोकस की बात कर ले। तो फोकस के बारे में हमने क्या पढ़ा, फोकस इज प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। फिर हमने डायरेक्ट्रिक्स की बात की, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। समझ गया कि नहीं? तो अगर हम ए कॉमा जीरो लेंगे तो x इक्वल टू ए बाई ई लेंगे, अगर हम माइनस ए कॉमा जीरो लेंगे तो x इक्वल टू माइनस ए बाई ई लेंगे। यहाँ तक ओके हो? अब हम बात करते हैं एक्सिस की। अभी बाद में सारे रिजल्ट एक साथ लिखेंगे क्योंकि वर्टिकल के लिए हम सारे रिजल्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? बोलो। अच्छा, एक्सिस के लिए एक ऐसी लाइन, तो एक्सिस के लिए एक ऐसी लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो यानी कि मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू जीरो हुआ कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसमें एक माइनर एक्सिस भी आती है कि नहीं? याद है मैंने बताया था सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए एक माइनर एक्सिस भी बनती है जिसके अबाउट ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, हाँ या ना? तो उस माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती है, x इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर होता है और सिमेट्रिकली मिड पॉइंट पे होता है। भाई अगर आप अब ये देखो सिमेट्रिकली कैसे डिसाइड किया, अगर इस ज्योमेट्री को सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड करना है तो दोनों फोकस सिमेट्रिकली होंगे ना, इसका मतलब दोनों फोकस का मिड पॉइंट होगा जहां से आप ये सिमेट्रिक डायरेक्ट्रिक्स पास करोगे। इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट क्या होगा, होगा कि नहीं? इसी से माइनर एक्सिस पास करेगी, है ना? और माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। तो यानी उसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स इक्वल टू। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, एक्स इक्वल टू जीरो होगी, गुड। अब हम बात करने जा रहे हैं एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, फिर हम लेंथ की बात करेंगे, ठीक है?
एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार इस इक्वेशन में y को 0 रख दो तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आ गई। एक बार इसी इक्वेशन में x को 0 रख दो तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आ गई। चेक करिए जरा। देखो, एक बार x को 0 रख दो तो वैल्यू आ गई, एक बार y को 0 रख दो तो वैल्यू आ गई। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। एक बार y को 0 रख दो तो आप वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार x को 0 रख दो तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ है ना? यानी एक एंड आपने मेजर एक्सिस के निकाल लिए y को 0 रखकर, एक एंड आपने माइनर एक्सिस के निकाल लिए किसको 0 रख के। तो मेजर एक्सिस के दोनों एंड क्या मिले आपको? a,0 एंड माइनस a,0 दिख रहा है डायग्राम में। माइनर एक्सिस के दोनों एंड क्या मिले आपको? 0, b एंड 0, माइनस b। एम आई करेक्ट और नॉट? इसे हम कहते हैं a डैश, इसे हम कहते हैं b डैश। ये आपकी हो गई मेजर एक्सिस, ये क्या हो गई आपकी माइनर एक्सिस। ध्यान देते जाइएगा पूरी बात, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा मुझे। ठीक है, दोनों के एंड मिल गए। अब जरा बताओ, मेजर एक्सिस के दोनों एंड से अगर आप ये लेंथ निकालो तो कितनी आ रही है ये लेंथ? मेजर एक्सिस के दोनों एंड से अगर आप ये लेंथ निकालो तो ये लेंथ कितनी बन रही है? 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया? 2a। माइनर एक्सिस के दोनों एंड से लेंथ निकालो तो कितनी बन रही है? 2b। उसका मतलब माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई? यानी एक चीज हमें और मिल गई, यानी कि एंड पॉइंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो आपने क्या लिखा था? प्लस माइनस a,0। अगर मैं यहीं पे बोलूं एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस तो क्या था? 0, प्लस माइनस b। अब मैं यहीं से आपसे बोलूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना था? 2a। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलूं तो कितना था? 2b। 2b। इस बात से सभी लोग एग्री करते हो? हाँ या ना? अब अगली बात आती है किसकी? लैटिस रेक्टम। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है भाई, याद दिलाओ। किसी भी कोनिक के लिए लैटिस रेक्टम क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। फोकस। सही है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट चाहिए जो फोकस से पास करे। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड एक ऐसी परपेंडिकुलर टू लाइन जो एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस के, यानी कि अगर हम ज्योमेट्री में आए वापस देखो, तो इसके पैरेलल ये ऐसी लाइन होगी, ये सारे डबल ऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट चाहिए जो कहां से पास करे, यानी फोकस। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए होगी कि नहीं? एम आई करेक्ट और नॉट? इसका मतलब डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, ये क्या होंगे आपके लैटिस रेक्टम? x इज इक्वल टू ए या x इज इक्वल टू माइनस ए होंगे कि नहीं लैटिस रेक्टम? बोलो। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या लिखने वाले हो? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम तो हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। कितने लोग इस बात से एग्री हो? इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। हाँ या ना? डन है भाई? बोलो। गुड। अब हम बात करते हैं एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम की। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम में सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को हम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए के साथ सॉल्व कर ले। तो जैसे आप इसमें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखोगे तो होगा क्या? ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। एम आई करेक्ट? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा कि नहीं? इसका Yes, मतलब वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ है ना? जब सोच के बताओ, आपको ये पता है ना क्या कि जो बी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी?
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब y क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। देखो जरा ध्यान से कैलकुलेशन देखो, फिर बताओ समझ में आया कि नहीं। ये वेयर वाली चीज क्लियर हुई, y समझ में आया कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब एंड Yes, sir. पॉइंट क्या निकले भाई, दो है ना, एक ये वाली लाइन थी, एक ये वाली लाइन थी। बोलो ध्यान देते जाना। तो इसके लिए एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, एक बार प्लस वाई एक बार, अच्छा इसके लिए क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा प्लस बी स्क्वायर बाई ए और माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यही एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम होंगे कि नहीं, चेक करियो, देख लो आराम से, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम यही होंगे कि नहीं। यस सर। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर क्लियर है। यही क्यों होंगे, बात क्लियर हो रही सबको, बोलो दिखा। यस सर। यानी वापस आ जाओ अपने डायग्राम में, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ये वाला पॉइंट क्या कहोगे, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये वाला पॉइंट क्या कहोगे, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ये वाला पॉइंट क्या कहोगे, माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। देखो यही तो होंगे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम भाई, समझ रहे हो कि नहीं, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। ओके अच्छा, अब बात आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। कितनी बन रही है देख के, क्या वो 2b square by a. सोचो, बी स्क्वायर बाई ए, ये देखो डायग्राम में, बी स्क्वायर बाई ए ये, बी स्क्वायर बाई ए ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2b स्क्वायर बाई ए। दिखा सबको कि नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 2b स्क्वायर बाई ए। ओके हो यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा तो बताओ। डन, चलिए इसके बाद बात आता है सेंटर का, सेंटर ऑफ इलिप्स। तो सेंटर का मतलब दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो सेंटर का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका भाई, मेजर एंड माइनर एक्सिस। सही है, इसका मतलब सेंटर कितना हो गया, 0,0. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट बन रहा हो तो बताइए। यहाँ तक ओके है, यानी कि इस वाले इलिप्स के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। यानी कि अभी जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो पढ़ी है हॉरिजेंटल इलिप्स के लिए, किसके लिए, ठीक। कैसे पहचानोगे कि आपका स्टैंडर्ड इलिप्स हॉरिजेंटल है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया होगा, जहां पर ए किससे ग्रेटर होगा, अगर ए बी से ग्रेटर है तो आपका इलिप्स सही है, और बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, अभी तो ए बी से ग्रेटर हो पाएगा। तो जब भी आपकी इलिप्स की इक्वेशन होगी तो ए और बी देखकर आप ये डिसाइड करोगे कि आपका इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या नहीं। अगर ए बी से ग्रेटर है तो इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। जहां पर बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आओ, तो पहला रिजल्ट इसेंट्रिसिटी का आएगा। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चेक करियो, नहीं समझे,
भाई आपने पढ़ा ना बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ या नहीं? तो जो ई स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो रूट ले लेंगे तो इसेंट्रिसिटी आएगी। हाँ या ना? अच्छा, कंफ्यूजन ए ऊपर रखें बी ऊपर रखें, इस पे हमेशा आपको होगा। एक सिंपल एंड स्ट्रेट चीज दिमाग में रख लीजिए, जब भी आपको इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी तो 1 में से बी बाई ए करेंगे, जो छोटी क्वांटिटी होगी उसका स्क्वायर ऊपर रखेंगे, बी छोटा है ना यहाँ पे, और जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसका स्क्वायर, तो जो बी बाई ए करना है तो बी स्क्वायर ये उठाएंगे जो वाई स्क्वायर के नीचे होगा, और ए स्क्वायर ये, क्योंकि ए बी से ग्रेटर है और हमें 1 से माइनस करना है, आया ना? तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमेशा दिमाग में रहेगा, नहीं तो ये कहीं नहीं गया। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस, ये तो पता होता ही है। डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अभी इसेंट्रिसिटी के 2 रिजल्ट लिखेंगे अभी आगे चल के, तो वो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए हैं। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसा भी हो, वो रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, उसमें याद रखने की यही टेक्निक है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी आते ही आप फोकस निकाल लेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? आपने बताया ना, ए तो आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा, ई आप निकाल चुके होंगे। फोकस तुरंत क्या लिखोगे? लिख लोगे सब लोग? बोलो भाई, गुड। डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ए निकाल चुके होगे, ई आपको पता होगा। बोलो भाई, गुड। मेजर एक्सिस क्या लिखोगे? मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। एंड पॉइंट क्या होंगे? प्लस माइनस ए कॉमा 0, हो गए कि नहीं? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? वेरी गुड। माइनर एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी? सॉरी, x इज इक्वल टू 0। एंड पॉइंट क्या होंगे? 0 कॉमा प्लस माइनस बी, और लेंथ क्या होगी? ओके हैं सब लोग इस रिजल्ट से? गुड। इसके बाद बात करते हैं किसकी? लैटिस रेक्टम की। लैटिस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू प्लस माइनस ए। एंड पॉइंट क्या होंगे? ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एक लैटिस रेक्टम के एंड हुए। दूसरे के क्या होंगे? माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। देखो, और लास्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगी? 2b स्क्वायर बाई ए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा कि नहीं? बोलिए। ये उसका सेंटर होगा, ये एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी। ज्योमेट्री तो ओके है। ये दोनों पॉइंट यहाँ फोकस हो जाएंगे। यहाँ 2 लाइनें होंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, ठीक है। तो इसमें एक रिजल्ट और मिस हो रहा था, दैट इज सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स देखकर आप उसके बारे में सारे रिजल्ट उठा के बता देंगे। कोई भी रिजल्ट जो आपको ना समझ में आ रहा हो, हॉरिजॉन्टल की ज्योमेट्री कैसे जज करेंगे कि हॉरिजॉन्टल है, सब कुछ जजमेंट हो जाएगा कि नहीं। कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो, ये आराम से जज होगा कि हॉरिजॉन्टल है। एक बार ये जजमेंट हो गया कि हॉरिजॉन्टल है, इसेंट्रिसिटी आराम से निकल ही रही होगी। उसके बाद जो रिजल्ट आपको जैसा चाहिए होगा, आप सारा रिजल्ट निकाल के लिख लेंगे सब लोग। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। डन है भाई? यहाँ तक सबको ओके है भाई? यस सर। पढ़े? अब आपको जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 फॉर इलिप्स, ठीक। दिस आपको ई बताना है, फोकस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, ठीक। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताना है,
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताना है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बताना है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। क्विक। मेरा पहला सवाल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सवाल, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? √7/4 √7/4 क्या? 4 4 फोकस प्लस माइनस प्लस √7, माइनस √7,0 0। डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस 16 x is equals to प्लस माइनस 16/√7 यस प्लस सर, माइनस 16/√7। यस सर, लेंथ ऑफ yes sir लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 6 पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, प्लस माइनस √7, चारों एंड प्लस माइनस 9/4 चारों एंड पॉइंट चाहिए मुझे। हाँ, √7, 9/4। यस सर, फिर √7, रूट्स -9/4। -9/4 के बाद -√7, माइनस रूट 9/4 एंड -√7, -9/4। हाँ या ना? यस सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 9/2 9/2, 18/4। देख लीजिए, किसी भी रिजल्ट में कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। पहले सॉल्व कीजिएगा, बाद में नोट कीजिएगा। अपने आप सारे रिजल्ट सबके सॉल्व होने चाहिए कॉपी में, नोट मत करने लगना आप। अपने आप पहले सॉल्व करो सारे रिजल्ट फॉर्मूले लगा के, जो अभी बताया है मैंने। कोई रिजल्ट नहीं समझ में आया तो पूछो उसको तुरंत, चुपचाप मत बैठे रहो। कोई रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज आपको नहीं क्लियर हो रही तो उसको तुरंत पूछ लीजिए, चुपचाप मत बैठे रहिए। क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स पढ़ लिया है, सही है, तो वर्टिकल इलिप्स के लिए अब हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 होगा, जहां पर a जो है वो b से छोटा हो जाएगा। अब इसलिए अगर a b से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। तो अब b a से बड़ा हो गया तो वर्टिकल। अच्छा, अब a² की जो वैल्यू होगी वो आएगी b² 1 - e²। ऑब्वियसली क्योंकि अब b जो है वो किससे ग्रेटर हो चुका है। तो वर्टिकल इलिप्स की अगर आप ज्योमेट्री ऑब्जर्व करोगे तो जो काम हॉरिजॉन्टली हो रहा होगा अब कहाँ हो रहा होगा? वर्टिकली। तो वर्टिकल इलिप्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यानी जो रिजल्ट x के होंगे वो क्या हो जाएंगे, और जो y वाई के के, होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्स के। ये तो हो जाएगा। तो ये वाली एक्सिस अब उसके लिए क्या हो जाएगी? ये वाली एक्सिस, सही है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है। इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी आती है वो आती है √1 - a² / b²। एम आई करेक्ट और नॉट? चेक। क्योंकि a b से छोटा हो गया ना, तो a² ऊपर रखेंगे और b² नीचे। ये बात एग्री है सबको? इसके लिए जो फोकस का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0, ±be। 0, ±be। इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो आएगी y = ±b/e। समझ रहे हो कि नहीं? इसके लिए जो एक्सिस आएगी, मेजर एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x = 0, x = 0, है ना। एंड पॉइंट उसके क्या होंगे? 0, b और 0, और उसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? 2b। समझ रहे हो कि नहीं? सब लोग नहीं समझ रहे हो? गुड। माइनर एक्सिस का रिजल्ट क्या होगा? उसकी इक्वेशन कितनी होगी? y = 0, उसके एंड पॉइंट कितने होंगे? +- a, 0, +- a, 0। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 2a।
माइनर छोटा होता है तो पता ही है ना, और इसमें ए छोटा है। अच्छा, इसके बाद सेंटर इसमें भी कितना होगा? 0,0। ओके है सब लोग इस बात पे? Good. अब आओ लेटर सेक्टम पे। सही है। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी? y इक्वल टू प्लस माइनस बीई। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। गुड। एंड Yes. पॉइंट क्या होंगे? एंड पॉइंट होंगे इसमें बी, सॉरी ए स्क्वायर बाई बी। अब इसको प्रूफ करेंगे। ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, फिर ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी एंड माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी? 2a स्क्वायर बाई बी। इसमें 2b स्क्वायर बाई ए था, इसमें 2a स्क्वायर बाई बी हो गया। अभी तक सारे रिजल्ट में ए और बी इंटरचेंज हो रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो जैसे ही जज होगा कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के रिजल्ट लगा देंगे। जैसे ही जज करेंगे क्या वर्टिकल है, तो वर्टिकल के सारे रिजल्ट लगा देंगे। सारे रिजल्ट आपके सामने ही, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। समझ गए कि नहीं भाई? ठीक है। अब देखो, लिख लिया ना पूरा है? लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। करना। अभी रिजल्ट आया ऐसे ही था। देखो हमने क्या किया था कि जो एक लाइन थी ना, ये लाइन दे रखी थी। अब y इक्वल टू बी बाई ई, और एक फिक्स पॉइंट हमने दे रखा था करस्पॉन्ड 0,b। तो एक वेरिएबल पॉइंट हम p का लोकस निकाल रहे थे, दैट इज x, y, और वही ps इज इक्वल टू pm लगा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? अब हमने वही किया, ps स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर और pm स्क्वायर। तो ps स्क्वायर आपकी क्या हो गया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया ई स्क्वायर वाई माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये एक्स और वाई इंटरचेंज हुए कि नहीं? यही तो हुआ। अब इक्वेशन लिखोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ रहा है? ई स्क्वायर वाई नहीं, 1 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ से शायद बी स्क्वायर बचता है ना, बोलो। बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। चेक करियो। अब आप तुरंत क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर आपने ए स्क्वायर किसको लिया है और बी किससे ग्रेटर है। दिख रहा है कि नहीं इस बार? ये इक्वेशन आती है। अब इसके लिए ये पॉइंट क्या हो गया? फोकस। और ये लाइन क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। बाकी एनालिसिस तो जैसा आपने ऊपर किया था उसी हिसाब से सारे रिजल्ट आप बनाते चले गए। तो कैसे वर्टिकल वाले रिजल्ट है, आप समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो। वर्टिकल के कैसे रिजल्ट आपने लिखे, बात आप लोगों को क्लियर हुई? हाँ या ना? तो अब आपके सामने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स आएगा तो आप ये जज कर सकते हैं। बोलिए। और ये एंड पॉइंट, ये लेटर सेक्टम वाले एंड पॉइंट निकालिए, इनको प्रूफ करके दिखाऊं। ये पॉइंट समझ गया कि नहीं भाई? लेटर सेक्टम के लिए आपने क्या किया होगा?
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को y इक्वल टू प्लस माइनस बी से तो इंटरसेक्ट कराया होगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया होगा 1 माइनस ई स्क्वायर। और अभी आपने यहां से पढ़ा ना 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, होगा इसको आप ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखोगे यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी ए की पावर 4 बाई बी स्क्वायर आएगी। यहां से आप एक्स को क्या ले लोगे प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई, अब वो एंड पॉइंट निकल आएंगे। तो एक बार x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी लोगे तो y की वैल्यू प्लस बी माइनस बी ले लोगे, हाँ या ना। और जब y की वैल्यू माइनस बी लोगे तब x की वैल्यू एक बार प्लस ए स्क्वायर बाई बी और माइनस ए स्क्वायर बाई बी लोगे। इसीलिए वो 4 पॉइंट हमने लिखे थे, दिखा कि नहीं बताओ। और लेंथ तो फिर निकाल ही लोगे, इधर ए स्क्वायर बाई बी इधर ए स्क्वायर बाई बी, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 2a स्क्वायर बाई। ध्यान समझ में आया, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट बोलिए भाई, सारा रिजल्ट क्लियर है, कोई डाउट बोलो भाई। गुड, अगर सारा रिजल्ट क्लियर है तो जल्दी से आंसर बताओ। फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1, ई फोकस डायरेक्ट्रिक्स, इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, length of minor axis, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट तो निकाल लोगे, उतना बड़ा काम नहीं है, निकालना है क्या, चलो निकाल लो। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। मतलब इक्वेशन के सारे रिजल्ट हो जाने चाहिए। इक्वेशन लिख ली ना सबने? ₹11 by 6 रूट 11 बाई फोकस 6 जीरो 0 कॉमा comma प्लस plus माइनस minus 0, root root 11 11. डायरेक्ट्रिक्स plus minus 36 upon root 11 36 बाई रूट 11, Yes, sir. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 25 by 3 25 बाई 25 by 3. 3 2a स्क्वायर बाई बी, है ना? गुड। yes sir एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम 25 by 6, 25 by 6, root 11 minus 25 by 6. पहला पॉइंट, हाँ। फिर माइनस 25 by 6 कॉमा 36 by रूट 11, ये दो हो गए। बाकी दोनों क्या आ रहे हैं? हाँ 25 by 6 कॉमा माइनस 36 by रूट 11 एंड माइनस 25 by 6 कॉमा माइनस 36 by रूट 11। एम आई करेक्ट और नॉट? सर 36 by root 11 नहीं होगा, सिर्फ root 11 होगा। सॉरी सिर्फ रूट 11 होगा। yes sir यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? root 11 रूट 11, ठीक। रूट 11 माइनस का नहीं प्लस का, फिर माइनस रूट 11 और माइनस रूट 11। अभी ठीक है? तो yes sir देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। डन है भाई? गुड। yes sir लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 12 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 10 एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, 0 comma पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। plus minus 5 comma 0 कितना टाइम, इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोग की? इसको कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी, ए की yes वैल्यू 5 हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब बी ए से ग्रेटर है तो वर्टिकल एलिप्स के सारे रिजल्ट उठा के लगा देंगे। देख लो किसी रिजल्ट में कोई डाउट आ रहा हो तो। ओके हो भाई?
हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। डन। अच्छा ये वाला देखो लास्ट, मेरा पहला सवाल, क्या ये स्टैंडर्ड इलिप्स है? यस सर। यस सर। आपके सामने लिखी है, क्या ये स्टैंडर्ड इलिप्स है? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है कि नहीं? और अगर यस स्टैंडर्ड इलिप्स है तो इसके सारे रिजल्ट आप बना सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना? सबसे पहले आप इसको उसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले x वाले सारे टर्म एक साथ करो, तो 4x² माइनस 16x सब एक साथ हो गए। y वाले सारे टर्म एक साथ करो, y वाले सारे टर्म एक साथ हो गए। और जितना भी कांस्टेंट वाला पोर्शन हो, वैसे तो इसमें नहीं है, अगर होता तो उसको दूसरी तरफ ले जाते। अच्छा, अब यहाँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम 4 कॉमन करें तो x² माइनस 4x बचेगा। यहाँ पहले प्रोसेस देख लो, बाद में नोट करो। 9 कॉमन करोगे तो y² माइनस 2y आएगा। यहाँ तक एकदम ओके हो सब लोग? यस सर। अच्छा, अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम देखेंगे भाई x² माइनस 4x प्लस 4 कर दें, तो हमें इसमें -4 भी तो करना पड़ेगा। गुड। यहाँ पे हमने y² माइनस 2y प्लस 1 कर दिया, तो हमें -1 भी करना पड़ेगा। अब ये बना 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 सॉरी 16। देखियो सही लिखा है। यस सर। तो ये बना 9 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यस सर। सब लोग यस सर। अब ये आया 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर 9 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब ये आया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 5/4 सॉरी 5/2, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 को नीचे ले आया। यस सर। ये बना y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 5/3 का होगा सर। 5/3। अब सोच के बताना है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? a is 5/2, b is 5/3, which one is greater? ए 5/2 ना, तो इसका मतलब a b से ग्रेटर है। हॉरिजॉन्टल। 5/2 is greater than 5/3। जजमेंट हुआ कि नहीं? यस सर। कौन सा इलिप्स है ये? हॉरिजॉन्टल। यहाँ तक सब लोग एग्री हो कि हॉरिजॉन्टल है? अच्छा, इसको क्या ट्रीट करोगे? इसको क्या ट्रीट करोगे? कैपिटल वाई। तुरंत आप कहोगे कि कैपिटल x इज x माइनस 2 एंड कैपिटल y इज वाई माइनस ये 1। क्या हो गया? कैपिटल x² बाई a² कैपिटल y² बाई b² इक्वल टू 1। अब इसके लिए आपके पास सारे रिजल्ट हैं या नहीं है? उन सारे रिजल्ट को कैपिटल x कैपिटल y में निकाल लोगे कि नहीं? उनको Yes, स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट कर लोगे? मेरा पहला सवाल, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? रूट अंडर 1 माइनस b²। b² कितना है? 5/2 होल स्क्वायर भाई, यानी कि 25/9। हाँ या ना? बोलो। बाई a² मतलब 25 यानी कि क्या ये आंसर √5/3 आ रहा है? चेक करियो। यस सर। इसेंट्रिसिटी √5/3 आई? कोई कंफ्यूजन? गुड। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस मैं निकालूंगा, डायरेक्टली आप निकालेंगे। फोकस के लिए क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल है तो फोकस होगा क्या? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, एम आई करेक्ट? एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस ए कॉमा 0 होगा कि नहीं? अच्छा, ए ई अगर कैलकुलेट करोगे तो 5/2 इंटू √5/3। नहीं, अरे बोलो यार, सही लिख रहा हूँ? बोलो। यानी ये क्या बन यस जाएगा? सर। 5√5 तो फोकस क्या होगा? x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5√5/6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस माइनस 5√5/6। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, Yes, y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा? इसका मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ? 2 प्लस माइनस 5√5/6 कॉमा, इस पर कितने लोग एग्री हैं? सबको समझ में आया होगा? बोलो। 1 होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, बताइए जल्दी से। कैपिटल प्लस एक्स x इक्वल इक्वल्स टू टू प्लस माइनस ए बाई ई। हाँ या ना? इसका मतलब प्लस माइनस 5/2 इंटू √5/3। अरे हाँ या ना? इसका मतलब प्लस माइनस 3√5/2। हाँ या ना? इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3√5/2। yes sir।
मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2 + -3√5/2 दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। इस बात से सभी लोग ओके हो? कोई कंफ्यूजन? बोलिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लोगे? हाँ या ना? अब मैं अगर आपसे सिंपल सवाल पूछूं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताओ। हॉरिजॉन्टल है तो 2b² आएगा। हाँ या ना? यस सर। 2 व्हाट इज b²? 25/9। बोलो भाई। एंड व्हाट इज a? 5/2। 5/2। देख लो आराम से। तो आंसर कितना आ रहा है बताओ? 20/। 9। गुड। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलो क्विक। 5। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलो 10/3। 10/3। 3। कोई कंफ्यूजन? सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलो। अच्छा पहले मैं इक्वेशन बोलो। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा? y इक्वल टू, अरे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैपिटल Y इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? कहाँ खो जाते हो यार? हाँ या ना? कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? यानी यस सर। y - 1 इक्वल टू 0 होगी कि नहीं? बोलो। गुड। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा? कैपिटल X इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 2 इक्वल टू सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,1। 1,2 कितना होता है? 2,1 कैपिटल X 2,1 इक्वल टू 0 कैपिटल Y इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, तो सेंटर 2,1 होगा कि नहीं? यस सर। बोलिए। अगर यही अगर वर्टिकल एलिप्स होता तो आप सारे रिजल्ट वर्टिकल के हिसाब से लगा देते कि नहीं? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नोट करो जल्दी से। तो आपको स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए कैसी भी सिचुएशन